इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। मित्रों, जितना महासचिव जी ने अपने प्रतिवेदन में रखा है वो परंपरा है, हर बार रखते हैं और सब लोग ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। इस संगठन के जो मनीषी हैं वो समय समय पर संगठन की समस्याओं को उपभोक्ताओं के हित में और इस विभाग की बेहतरी के लिए अपना प्रतिवेदन यहां प्रस्तुत करते हैं और उन पर अमल करने का यहां एक संकल्प लेते हैं और 2 दिन जो अधिवेशन चलेगा उसमें हम आगे की रणनीति भी तैयार करते हैं, ऐसी इसकी प्रस्तावना रहती है। निश्चित रूप से हमारे मुख्य अतिथि इस समय माननीय मंत्री महोदय हैं, उनके सामने अपनी बात को रखना, उपभोक्ताओं के हित में विभाग की बेहतरी के लिए निश्चित रूप से जो चीजें हमारे सामने आती हैं वर्ष भर उनका आकलन करते हैं हम संगठन के मंच पर, उनको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम सरकार के भी अंग हैं और आपके जितनी भी नीतियां रीतियां हैं उनको हम पब्लिक तक ले जाने का काम करते हैं। और मित्रों, मैं केवल अब आप लोग चूंकि 1 साल में एक बार मौका होता है और ये हमारा सबसे बड़ा आंदोलन ये महाधिवेशन ही होता है, तो आप लोग साल भर के लिए अपनी एडवोकेसी के लिए ये 2 अध्यक्ष महासचिव टीम और एक ये लोग अपनी सलाह के लिए संरक्षक चुनते हैं, तो आपने कुछ गलत नहीं किया। ये मूंछ ठीक थी, मूंछ ठीक रहेगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है हमारे एसएम सिंह साहब से, चूंकि हम लोग कुछ देखिए ऐसा है, दीप प्रज्वलित होने के पहले कोई समस्या बाकी सतराम सिंह और अध्यक्ष महासचिव के समय में ना कभी रही है ना कभी रहेगी। 90% काम कल रात में 9 बजे पूरा हो चुका था। अब 2 लोग बचे थे जिनको ना राज्य मंत्री ने दंड दिया था ना ये दवा दे सकता था, तो इनसे कुछ तेल लगाने से फायदा नहीं था। जिनके यहाँ जाना था उनके यहाँ हुआ है सवेरे, उनसे चेयरमैन को टेलीफोन कराए कि भाई ये आदमी जो है, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो साहब ऐसा है, मैं 2006 में इस केंद्र का 6 साल तक अध्यक्ष रहा और मैं लोगों से कहता था कि अफसर और औरत अपनी आई पे ना आ जाए, रात काटे साली घर में नहीं करती है, ये बात मान के चलिए। कभी 6 साल तक आंदोलन नहीं किया। हमारे सदस्य बहुत नाराज रहते थे कि साला तेल लगाता हमारा अध्यक्ष, हम तो लड़के लेंगे। हम कभी नहीं लड़ते, हम पिछली बार भी नहीं लड़ते। वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन देवराज जैसे आदमी जाने के बाद नाम नहीं लेना चाहिए। आज हम अभी मंत्री जी के आशीर्वाद लेके ही यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने आए केंद्रीय मंत्री के यहाँ से। देखिए, मुझे खुशी इस बात की भी है कि 1857 की क्रांति जहां से शुरू हुई, यानी मेरठ से जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तो इस संगठन की शुरुआत भी उसी क्रांति के शहर से हुई है। और धनखड़ जी ने भी बताया, देखिए मैं छात्र संघ की राजनीति करके आया, हम लोग जानते हैं। देखिए संगठन का काम, हम लोग अपने परिवार के लोगों के हितों की बात रखें, इसी तरह से हमारा ये संगठन भी अपने जुड़े हुए जितने भी जूनियर इंजीनियर्स हैं उनके हितों की बात रखना उनका कर्तव्य भी है और रखनी भी चाहिए। देखिए हम लोग का प्रयास भी है कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आप देखेंगे कि 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ, बड़ी तेजी के साथ हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान एक विकसित भारत की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमारे के शर्मा जी जो हमारे विभागीय यशस्वी मंत्री हैं, ऊर्जा परिवार बहुत अच्छा काम कर रहा है और मुझे लगता है कि 2017 के बाद जिस तेजी के साथ काम हुए वो आपके बिना सहयोग के नहीं हो सकते थे। वास्तव में रीढ़ की हड्डी के
रूप में आपकी भूमिका है। कोई भी योजना आई, सरकार कोई भी योजना लेकर आई, उस योजना में आपने पूरे मन से काम किया। मैं भी प्रदेश के दौरे पर गया तो मैंने देखा सुबह 8 बजे का भी समय था तो 7:45 बजे हमारे लोग वहां पर टेबल लगाकर, बैनर लगाकर वहां बैठे हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। सर, आज आप 76वें अधिवेशन में आए थे, तमाम बिंदुओं पे बात हुई, क्या कहेंगे? देखिए, ऊर्जा परिवार के सभी सम्मानित सदस्य यहाँ इकट्ठे हुए थे। ये 76वां वार्षिक अधिवेशन, सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूं सफल आयोजन के लिए। और परिवार के लोगों के साथ हम लोग बैठे, कुछ सुझाव आए हैं, उन सुझावों को हम लोग आपस में चर्चा करके आगे बढ़ाएंगे। और सर, तमाम जो इनकी मांगे थी उसके ऊपर चर्चा हुई है, क्या आपने आश्वासन दिया है? मैंने कहा ना, देखिए कुछ सुझाव इनके तरफ से, जो संगठन की तरफ से है, और संगठन का दायित्व भी है हमेशा संगठन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी आवाज़ उठाना, उनके बारे में बात करना। हम लोग एक परिवार के लोग हैं, आपस में बात करके ऊर्जा परिवार और अच्छे से काम करे, यही प्रयास हम लोग का रहेगा। इनकी मांग है कि वार्ता के लिए हर महीने मीटिंग हो। नहीं, वो मैंने ही कहा है, वो मैंने ही कहा है कि हम लोग लगातार आपस में संपर्क में रहें और लगातार संवाद से समाधान हम लोग उस दिशा में आगे बढ़े। ओटीएस का समय सर हो सकता है क्या? अब इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश का 76वां महाअधिवेशन करा जा रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, तमाम बिंदुओं पे बात हुई है आपकी और राज्य मंत्री भी मौजूद थे, उन्होंने आश्वासन दिया है। माननीय राज्य मंत्री जी सबसे पहले तो आज अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित थे और उन्होंने बहुत ही सरलता सादगी के साथ इस कार्यक्रम में अपना संदेश देने का कार्य किया। उन्होंने जहां एक और यह संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर घर बिजली, हर पल बिजली, सस्ती बिजली और कल्याणकारी योजनाओं को बहुत तेज़ी से लागू किया जाना है। उसके लिए सबको सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत है। इसके बीच जो कार्य करने में कठिनाइयाँ आ रही हैं उसका एक ही रास्ता है, संवाद से समाधान। हम पिछले दिनों भी बैठे थे और आगे भी बैठने का प्रयास करेंगे। निश्चय ही विगत में जो बैठ के कुछ चीज़ों पे चर्चा या सहमतियां बनी थी वो कतिपय कारण से नहीं लागू हो सकी हैं, उन पे भी हम बहुत जल्द बैठ करके उसका समाधान करेंगे और उत्तर प्रदेश में कम से कम आने वाले दिनों में संघर्ष और आंदोलन के बजाय संवाद के माध्यम से समाधान किया जाए। हमारा तो संगठन का पक्ष है कि हमेशा हम संवाद से समाधान करें। यह हमारी मजबूरियाँ कई बार हो जाती हैं कि हम जब संवाद से समाधान नहीं होते तो अपनी एकता को प्रदर्शित करने के लिए एक लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध करने का संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत करते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हमें आशा ही नहीं, विश्वास है आज का जो वातावरण है आने वाले दिन में बदलेगा और ऊर्जा क्षेत्र में कहीं न कहीं बिजली के जूनियर इंजीनियर, बिजली के कर्मचारी, अभियंताओं की सुरक्षा संरक्षा तो होगी, उत्तर प्रदेश के आम उपभोक्ताओं को भी बेहतर जो है सेवा मिल सकेगी, ऐसा हम सबका प्रयास है। सवाल ये है कि जिस समय सांकेतिक आंदोलन हो रहा था उसमें जो तमाम जूनियर इंजीनियर्स को सस्पेंड करा गया था, उनकी बहाली की मांग को लेके अभी तक आप लोग मांग कर रहे हैं? हाँ, निश्चय ही उसमें बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ हुई थी। जहाँ तक निलंबन की बात है, जूनियर इंजीनियर के लगभग 45 सदस्य थे और उसमें 25 सदस्यों को उन्होंने पहले ही बहाल कर दिया है और भी जो बचे हैं उस पर बहाल करने के लिए उन्होंने कटिबद्धता की है। तो हम तो विश्वास करके ही आगे चलते हैं, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो स्लोगन का उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो आज भी उन्होंने यही कहा कि हम पे भरोसा रखिए। तो हमें भरोसा है, विश्वास है कि आने वाले दिन में वह भी समस्याएं जो अभी लंबित है वो बहुत जल्द निराकरण होगी। ऐसा हमने अपील भी की है उनसे और उन्हें अपनी ओर से, संगठन की ओर से यह बिल्कुल कटिबद्धता जताई है कि आप एक कदम आगे हमें अगर संरक्षण देंगे तो हमारा कार्यकर्ता ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए चौह दिशा में पूरे चौतरफा हमेशा तत्पर रहेगा। कि अन्य प्रदेशों से भी हमारे बीच में प्रतिनिधि हैं, उन सब के माध्यम से जो जानकारियां प्राप्त करके जो प्रदेश में चुनौतियां हैं उस पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और कल जो द्वितीय सत्र का समापन सत्र होगा, उत्तर प्रदेश की बिजली बोर्ड के चेयरमैन महोदय हमारे मुख्य अतिथि होंगे, उनके सम्मुख अपनी बातों को रखेंगे। तो मैं समझता हूँ तब विस्तार से आप सब इस बात को समझ सकेंगे कि अधिवेशन की जो सार्थकता है, अधिवेशन की जो संकल्पना है और अधिवेशन की जो भव्यता है, उसके उद्देश्य आप कल सायंकाल तक जब यहाँ पर हमारे बीच होंगे तो हम विस्तार से आपके बीच में रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
थैंक यू। हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश जी थे, जिन्होंने बताया कि ये जो 76वां अधिवेशन है, इसमें उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से जो जूनियर इंजीनियर हैं वो यहाँ शामिल हुए हैं और ये 2 दिनों का अधिवेशन चलेगा और कल ये साफ तौर पे निकल के सामने आएगा कि किन मुख्य बिंदुओं पे ये अपनी बात करेंगे और अपनी मांग रखेंगे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।